नमस्कार, मीडिया 24/7 में एक बार फिर मैं हाजिर हूं। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का आज पारा बढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है, क्योंकि वजह है काउंटिंग हो रही है जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी। खासतौर से हम बात कर लेते हैं उन मुस्लिम बहुल इलाकों की जहां पर बीजेपी ने भी सेंध मारी है और असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेंध मारी है। नुकसान किसको हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है? आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओखला की। ओखला में जिस तरीके से बैलेट वोटिंग पहले नजर आई तो उसमें मनीष चौधरी लगातार आगे बढ़ते दिखाई दिए, उन्होंने बढ़त बनाई। पहले राउंड में भी वो आगे रहे, लेकिन जैसे जैसे तीसरा राउंड आगे हुआ अमानतुल्लाह ने लगातार बढ़त बनानी शुरू कर दी और वो 8,000 से ऊपर वोटों की बढ़त बना करके अमानतुल्लाह जो है पहले नंबर पर है, वहीं मनीष चौधरी दूसरे नंबर पर है और शिफा रहमान जो है जिनको लेकर के बहुत हुजूम देखा जा रहा था, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी, वो जो भीड़ थी वो वोटों में तब्दील उस तरीके से दिखाई नहीं दी। वो इमोशनल कार्ड जो है वो काम आता नजर नहीं आया। वहां कहीं ना कहीं जो है ओखला की जनता ने इस बात को ध्यान में रखा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 70 में से सिर्फ 2 लोगों को ही चुनाव में क्यों खड़ा किया। अगर वो जीतते भी हैं तो जीत के क्या करेंगे, तो क्यों हम बिला वजह नेगेटिव काउंट हों। इसलिए उन्होंने दोबारा से अमानतुल्लाह पर ही भरोसा जताया। देखना यह होगा कि अमानतुल्लाह जैसे पिछली बार तकरीबन 75,000 वोटों से जीते थे, इस बार का उनका मार्जिन कैसा रहता है। लेकिन एक बात साफ है कि वोटों का डिवीजन हुआ। अरीबा खान ने भी खूब अच्छा सा चुनाव लड़ा कांग्रेस से, क्योंकि आसिफ खान जो कि वहां के पूर्व विधायक है, उनकी बेटी है और काउंसलर भी हुई है और तेज तर्रार है, पढ़ी लिखी है, अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही थी वो नहीं, क्योंकि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं बाजी मारी है मनीष चौधरी ने। लेकिन अमानतुल्लाह बिल्कुल अमन से है, लगता है कि वो इस सीट को जीत जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें मुस्तफाबाद की, ताहिर हुसैन जो कि पेरोल पर आए, कस्टडी में उन्होंने पूरी की पूरी कैंपेनिंग करी और खूब अच्छा प्रचार किया। ओवैसी की पार्टी ने पूरा उनको समर्थन दिया, टिकट दिया, भरोसा जताया, लेकिन यहां पर भी उनका वो जज्बाती कार्ड, इमोशनल कार्ड वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि मुस्लिम इलाकों में कुछ ऐसा ही है। बात कर ले मटिया महल सीट की, जो कि आले इकबाल वहां से मौजूद है और वो लगातार बढ़त बनाए हुए शोएब इकबाल के साहबजादे हैं। जिस तरीके से शोएब इकबाल लगातार जीतते रहे, आले इकबाल क्योंकि लगातार एक्टिव रहे, खूब उन्होंने काम किया, जनता के बीच में रहे, तो आसिम खान से टक्कर जरूर थी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे और पहले आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, लेकिन मनमुटाव के बाद वो अलग हुए और काफी अरसा उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर गुजारा। लेकिन कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया इस उम्मीद से कि जनता उन पर भरोसा जताएगी और वो कांग्रेस की एक सीट जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी का कमल खिला हुआ है। नई सुबह हुई और 8 तारीख, क्योंकि 5 तारीख को इलेक्शन था, 8 तारीख यानी कि आज के दिन काउंटिंग थी। अभी अगले आधे घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा कि बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आई, आम आदमी पार्टी के खाते में कितनी सीटें आई। हालांकि कांग्रेस को जो उम्मीद थी अभी वो 0 पर है।